नमस्कार बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने तुलसीदास का जीवन और साहित्यिक परिचय पढ़ा है। अब देखो इसमें तुलसी के दो दोहे हैं, ये देख लेते हैं आज। प्रथम दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रथ ग्रहासक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति है मूड परे भवकोप। तो इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लो एक बार आप। पहला शब्द है काम। काम शब्द का अर्थ है काम वासना। क्रोध का अर्थ है क्रोध गुस्सा। मद शब्द का अर्थ है अहंकार। लोभ रत मतलब लोभ में डूबा हुआ, लालच में डूबा हुआ। ग्रहासक्त, ग्रहासक्त शब्द का अर्थ है घर परिवार के सुखों में लीन रहने वाला। ग्रहासक्त शब्द का अर्थ है घर परिवार के सुखों में लीन रहने वाला। दुख रूप मतलब दुख के विभिन्न रूप हैं ये सब। ते किमी, किमी मतलब कैसे। किमी शब्द का अर्थ है कैसे। जान ही मतलब जान पाएंगे, जान पाते हैं। रघुपति है मतलब राम की महिमा। रघुपति अर्थ शब्द का अर्थ है राम की महिमा। मूढ़ शब्द का अर्थ है मूर्ख। परे मतलब पड़े हुए हैं। भव मतलब संसार। कूप मतलब कुआं। मूढ़ शब्द का अर्थ है मूर्ख। परे मतलब पड़े हुए हैं। भवकूप मतलब संसार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं। अब देखो इसका अर्थ। इसमें तुलसीदास जी हमें काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहने की सीख दे रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग काम वासना, अहंकार, लोभ लालच में डूबे हुए हैं, घर परिवार के सुखों में लीन रहते हैं, वे दुखी जीवन भोगते हैं। ये सब क्या है? दुख के विभिन्न रूप हैं और वे सभी लोग दुखी जीवन भोगते हैं। ते किमिह जाने रघुपति, वे राम की महिमा कैसे जान पाते हैं? वे राम की महिमा कैसे जान पाएंगे? मूढ़ परे भवकूप, वे सब क्या है? मूर्ख हैं और इस संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं। अब यहाँ पर तुलसी ने मूढ़ किसे कहा है? मूढ़ उन व्यक्तियों को, मूर्ख उन व्यक्तियों को कहा है कि जो काम वासना, क्रोध, अहंकार, लोभ लालच और घर परिवार के सुखों में लीन रहते हैं, वे सब मूर्ख हैं और ये सब दुख के विभिन्न रूप हैं। काम क्रोध मद लोभ और ग्रहासक्त, ये दुख के विभिन्न रूप हैं और जो इनमें डूबा रहता है वे दुखी जीवन भोगते हैं और राम की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। वे मूर्ख हैं और संसार रूपी कुएं में गिरे रहते हैं। अब इस दोहे में आप उपदेशात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। कवि तुलसी ने उपदेश दिया है और साथ में इसमें व्यंग का भी पुट है, तो इसमें व्यंग्यात्मक शैली भी है। जो काम क्रोध है इसमें कै वर्ण की आवृत्ति दोहराई हुई है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और भवकूप है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भवकूप में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसमें भवकूप में रूपक है और काम क्रोध में अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज आपको मैंने इस पहले वाले वीडियो में बताया कि भाषा ब्रज है। और छंद में तुलसी ने जो 7 दोहे हैं तो इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया है। अब देखो इसमें दोहे का हमने सरलाट देख लिया है। अब इसमें कुछ प्रश्न निर्माण हो रहे हैं, उस प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें बनता है कि राम की महिमा कौन लोग नहीं समझ पाते? राम की महिमा कौन लोग नहीं समझ पाते? तो कवि तुलसी के अनुसार राम की महिमा वे नहीं समझ पाते जो काम वासना, क्रोध, अहंकार, लोभ लालच और घर परिवार के सुखों में लीन रहते हैं। वे सब मूर्ख हैं और वे राम की महिमा नहीं समझ पाते हैं। अब दूसरा प्रश्न इसमें बनता है, मूढ़ परे भवकूप किसे और क्यों कहा गया है? मूढ़ परे भवकूप किसे और क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर मूढ़ परे भवकूप उन व्यक्तियों को कहा गया है जो काम क्रोध अहंकार लोभ लालच और घर परिवार के सुखों में लीन रहते हैं, उनको कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि वे सब मूर्ख हैं और वे राम की महिमा को नहीं जान पाते हैं। राम की महिमा को नहीं जान पाते हैं, इसलिए उन्हें मूर्ख कहा गया है। तो ये तो पहले दोहे का सरलार्थ है, इसमें कठिन शब्दों का अर्थ हो गया है। अब देखो दूसरा दोहा। कहिबे कहें रसना रची, सुनिबे कहें किए कान,
धरिबे कह चित्त हित सहित परमार्थ ही सुजान। कहिबे अर्थ का अर्थ है कहने के लिए, रचना अर्थ का शब्द है जीभ, रची मतलब रचना की, सुनिबे का शब्द का अर्थ है सुनने के लिए, कह के कान कान मतलब करण। धरिबे मतलब धारण करने, धरिबे मतलब धारण करने के लिए, चित्त मतलब चित्त या मन भी कर सकते हो, हित मतलब भलाई, परमार्थ मतलब दूसरों का कल्याण या आत्म कल्याण शब्द भी यहाँ पर कवि ने प्रयोग में कर सकते हैं। सुजान का शब्द का अर्थ है जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उन सब के लिए, उनके लिए आया है। अब देखो इसका सरलार्थ। कवि तुलसी ने इस दोहे में मानव जीवन की सार्थकता किसमें है, मानव जीवन सार्थक किसमें है, परमार्थ में है, ये बताया कि मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। तुलसी कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बोलने के लिए जीभ, रचना, बोलने के लिए जीभ अर्थात वाणी दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, श्रेष्ठ बातों को धारण करने के लिए चित्त अर्थात मन दिया है, श्रेष्ठ बातों को धारण करने के लिए चित्त अर्थात मन दिया है। इन सभी अंगों की सार्थकता परमार्थ अर्थात लोगों के कल्याण में है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे इन सब का उपयोग लोगों का भला करने में करते हैं। तो कवि ने यहाँ बताया है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है, परमार्थ में ही है, दूसरों के कल्याण में ही है। अब देखो इसमें भावात्मक शैली का प्रयोग किया है और कहिबे कह और कह किए कान, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भावात्मक शैली है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अभी यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि ईश्वर ने जीभ, कान और चित्त की रचना किस उद्देश्य से की है। ईश्वर ने जीभ, कान और चित्त की रचना किस उद्देश्य से की है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है कि ईश्वर ने जीभ, कान और चित्त की रचना परमार्थ अर्थात लोगों का भला करने के लिए की है। ईश्वर ने हमें जो जीभ वाणी दी है, ईश्वर ने हमें कान दिए हैं, ईश्वर ने हमें चित्त अर्थात मन दिया है, इसका हमें उपयोग लोगों का भला करने में करना चाहिए। तो ये आज आप दो दोहे हैं। तो पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने तुलसी का जीवन परिचय लिखा है, तो आपको आज के गृह कार्य में तुलसी का जीवन परिचय करना है। तो उसमें उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और फिर उसका साहित्यिक परिचय, तुलसी ने अपने जीवन में कौन कौन से साहित्य ग्रंथों की रचनाएं लिखी हैं। ये तो एक पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, इन दो दोहों का आप सरलार्थ लिख के लेना है अपनी कॉपी में, जो फेयर कॉपी उसमें इन दोनों दोहों का सरलार्थ लिखना है। धन्यवाद।